गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी हब में दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं एसडी यादव बुक को हल कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों का इस समय भिन्न का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 31 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्या कह रहा है, किसी धनराशि का 5/12 फिर क्या दिया है 100 के 3 सहित 3/4 भाग के बराबर होगा। किस धनराशि का 5/12। मान लीजिए दोस्तों कोई धनराशि क्या है यक्स है, इसका क्या 5/12, इसका कितना 5/12 कर दीजिए। कोई धनराशि यक्स है, इसका 5/12 भाग कह रहा है कि 100 के किसके 100 के 3 सहित 3/4 भाग के बराबर है। 3 सहित 3/4 का मान दोस्तों मतलब इसका मतलब ये है कि 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ दीजिए 15, 15/4 अर्थात इसको आप क्या लिख सकते हैं 15/4। कह रहा कोई धनराशि यक्स है, इसका 5/12 भाग 100 के 3 सहित 3/4 भाग के बराबर है। तो 3 सहित 3/4 का मतलब ये हो गया 15/4। तो यहाँ क्या 100 का 15/4 ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। प्रश्न में बोला है क्या है बराबर है, तो बराबर लगा दीजिए। देखिए दोस्तों अब इसको क्या करिए हल कर दीजिए। ये 4 एक कम 4 बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों साइड हर से हर कटता है, अंश से अंश कटता है। तो 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा। 5 एक कम 5, 5 तिया दोस्तों 15। अब क्या करिए तो गुणा करिए। इस यक्स का इधर गुणा करेंगे तो इधर कुछ है नहीं, एक मान लीजिए है। तो यक्स एक कम यक्स बराबर इसका इसमें दोस्तों करेंगे तो यहाँ 3 है और 3 है 100 है। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और यहाँ 100 है 300। अर्थात दोस्तों यक्स का मान क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। अर्थात कारण है किस धनराशि का, तो धनराशि क्या है दोस्तों, वह धनराशि आपका 900 है जिसका 5/12 100 के 3 सही 3/4 भाग के क्या होगा बराबर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों इसका उत्तर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। विकल्प आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है। भिन्न का अंश होगा। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न, पहले क्या मानिएगा कोई भिन्न, आपने मान लिया कि वो भिन्न क्या है x/y है। अब क्या कर रहा है भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर मान 2 आता है। अब देखिए जो आपका भिन्न x/y है इसके अंश में 1 जोड़ दीजिए और हर में क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़ने पे इसका जो मान दोस्तों आ रहा है क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अंश और हर में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। अब इसको इतना को पहले हल कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा x+1 बराबर ये y+1 का इधर 2 में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y का 2 में करेंगे तो 2y और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों देखिए x बराबर क्या मिलेगा, इस 1 को बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 2y यहाँ पर है, 1 ये माइनस इधर आएगा, ये प्लस है तो बराबर किस पर आएगा तो माइनस। 2 में से 1 घटेगा क्या मिलेगा 1। अर्थात y का मान x का मान क्या आ गया 2y-1। इसको क्या बना दीजिए समीकरण 1। इसको क्या बना दीजिए समीकरण 1। और फिर क्या दिया है और 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। अर्थात जो भिन्न आपका x/y है इसके अंश और हर में हम क्या कर दें 1-1 घटा दें। जब 1-1 घटा देंगे तो उत्तर आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ये ना कह रहा है कि 1-1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा और अंश और हर में 1-1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 4 मिलेगा। तो जब इसको आप हल करिएगा तो हो जाएगा आपका कितना x-1 बराबर इसका तिरक इधर गुणा करेंगे तो 4y-1 ये हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर यहाँ मान रख दीजिए। इसमें यहाँ जो भी x बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या है 2y-1। यहाँ से x का मान यहाँ पर 2y-1 हमने रख दिया। x का मान क्या है 2y, अच्छा ये इधर जाएगा तो माइनस ये 2 में से 1 जाएगा ये प्लस होगा। सॉरी दोस्तों x का मान क्या आएगा दोस्तों 2y+1, ये क्या होगा +1 होगा। तो हम यहाँ रख देंगे 2y+1 और ये क्या माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा बराबर 4y- क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप हल करेंगे तो 1-1 क्या होगा कट जाएगा और 2y को बराबर की उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 2y और ये माइनस का 4 बराबर की साइड आएगा तो प्लस का 4। तो इस माइनस को 4 को इस साइड ला दिया
बराबर ये जो 4y है और 2y, एक 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा 2y, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, अर्थात y का मान यहाँ से क्या आपको मिल गया, 2 मिल गया। अब y का मान 2 आ गया, आप x का मान निकाल लीजिए। देखिए y का मान 2 है ना, y का मान यहाँ 2 रख दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा y का मान कितना 2, अब प्लस 1, तो 2 दूना के 4, 1 5, x का मान दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 2। तो भिन्न आपने क्या माना है, भिन्न आपने माना है x बटे वाई। यहाँ पर x का मान आया है 5 बटे y का मान क्या आया है 2, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा। यदि आपसे भिन्न पूछता तो 5 बटे 2, लेकिन आपसे भिन्न नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तो भिन्न का अंश होगा। दोस्तों देखिएगा, इस भिन्न में ये आपका अंश है और ये आपका क्या है, हर है। तो पूछा है अंश क्या है, तो अंश आपका कितना है 5, अर्थात आपका जो अंश आएगा वो कितना आ जाएगा 5, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, कह रहा है कि 37 सही 1/2% को निम्न में से किस भिन्न अभिव्यक्त करती है, कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। 37 सही 1/2 को, 37 सही 1/2% लिखा है, 37 सही 1/2% को निम्न में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो दोस्तों देखिए, ये 2 का पहले 37 में गुणा करिए, तो 37 दूना कितना 74, 74 में एक जोड़ेंगे तो 75, 75 बटे नीचे कितना है 2। अब दोस्तों प्रतिशत लगा है, प्रतिशत को क्या करेंगे, हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, प्रतिशत में होता है बटे 100, ये हो गया बटे 100। अब इसको दोस्तों हल कर दीजिए, तो 25 या 75, 25 बार में 25 से 3 बार में कटेगा, 25 चौका 100, अब तो कोई नहीं कटेगा, ऊपर क्या हो गया 3/4 दूना की 8, अर्थात इसका दोस्तों 37 सही 1/2% का जो भिन्न होगा कितना आ जाएगा 3/8 हो जाएगा। चलिए विकल्प आपका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि 1980 एबीसी में बांटे गए, अर्थात 1980 रुपए को एबीसी में बांटे गए, यदि ए का आधा भाग, जो ए है ना इसका क्या आधा भाग, मतलब 1/2 भाग, आधा भाग, अब बी का 1/3 भाग, बी का कितना 1/3 मतलब 1/3 भाग, और फिर क्या कर रहा है सी का 1/6 भाग, सी का कितना 1/6 भाग मतलब 1/6 भाग, सम है, सम का मतलब दोस्तों बराबर है, इन तीनों को क्या कर दीजिए आप बराबर कर दीजिए, ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/6 भाग, आपस में क्या है बराबर है, हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। फिर इसके बाद बोला है बी का भाग है, बी का कितना है, तो दोस्तों देखिएगा ए के गुणा में 1/2 है, बी के गुणा में 1/3 है, सी के गुणा में 1/6 है। जब इस प्रकार से हो तो आप पहले रेशियो निकाल लीजिए ए बी और सी का, यहाँ से डायरेक्ट आप ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा क्या 1/2 है ना, तो इसका मान आएगा 2, 1/3 का हो जाएगा 3, 1/6 का 6 आता है। डायरेक्ट दोस्तों जब एक के बटे में हो और क्या हो ए बी सी, मतलब यहाँ जब बराबर हो तो आप डायरेक्ट इसको जो है क्या है, जो एक के बटे में एक हटाएंगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 6, इस प्रकार से, अर्थात ए का मान 2 है, बी का 3 है और सी का कितना है 6 है। अब देखिए कुल रुपया कितना है 1980 है, 1980 कुल रुपए है। इससे क्या पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, हमसे क्या पूछा है बी का हिस्सा, कि बी का हिस्सा कितना है। दोस्तों बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा बराबर 1980 कुल है। अब इस यहाँ देखिए रेशियो में बी का हिस्सा कितना है 3 है, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए और आपका इस रेशियो का जो योग है उससे भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 1 11, 1 6 कितने 11, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा काट दीजिए, 11 एक कम 11 बचेगा क्या 8, 11 8 88 0, 180 और 3 का गुणा कर दीजिए तो 18 3 54, 54 एक 0 है तो 0, अर्थात दोस्तों जो बी का हिस्सा होगा कितना आ जाएगा 540 रुपया। 1980 रुपए में बी का कितना हिस्सा है दोस्तों 540 रुपए हो जाएगा, अर्थात दोस्तों 35 क्वेश्चन का आपका विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। चलिए
अगला आपका कौन सा क्वेश्चन है? 36 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कहता है? कह रहा है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, ठीक है, 120 सदस्य कह रहे हैं, इसमें इनमें दो तिहाई पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 120 में कितने पुरुष हैं? 2/3 पुरुष, शेष महिलाएं हैं। 12 महिलाओं के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? अब देखिए कुल सदस्य हम यहाँ पूछें, कुल सदस्य कितना है? पहले 120 है, ठीक है। अब इसमें से इसका 2/3 क्या है? इनमें 2/3 पुरुष निकाल लीजिए, पुरुष। तो पुरुष बराबर 120 कुल है, इसका 2/3, तो 2/3 कर दीजिए। तो 2/3 इसका निकालेंगे तो 3 चौका 12, 0, 40 गुना के 80। पुरुष कितने हो गए दोस्तों? 80। जब पुरुष 80 तो महिला कितनी? महिला निकाल लीजिए। अब कुल सदस्य 120 में 80 पुरुष, तो 120 में से 80 घटा दीजिए, क्या मिलेगा? 40। ये 40 कौन? महिला। अब कह रहा है 12 महिलाओं के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इसका मतलब इस 40 महिलाओं में दोस्तों 12 क्या है? अविवाहित है, 12 का शादी नहीं हुआ है। पूछा है इस सदस्य में विवाहित महिला कितनी है? अब ये जो पूरी महिला है ना, इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों हैं, जिसमें 12 क्या है? अविवाहित हैं। तो विवाहित महिला आपसे पूछा है, विवाहित महिला। तो विवाहित महिला दोस्तों कितना हो जाएगा? 40 कुल महिला, जिसमें से क्या करेंगे हम? 12 महिलाएं क्या है? अविवाहित। अविवाहित को घटा देंगे तो 40 में से आप 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 28। अर्थात 28 जो संख्या है क्या है? विवाहित महिला का है। उस क्लब में कितनी महिलाएं विवाहित हैं? तो 28 महिलाएं क्या है? विवाहित हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 37, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या कह रहा है? किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 1/15 इसको करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने कर क्या दिया? इस संख्या का 1/3 कर दिया। तो जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। अर्थात दोस्तों करना चाहिए इतना, जब इतना कर दिया तो क्या आया? 16 अधिक आ गया। इसका मतलब है इस संख्या में से ये वाला संख्या घटा देंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आपका x/3 है, ये तो बड़ा आया है माइनस, ये क्या है? x/15। इन दोनों को घटा देने के बाद क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हो गया 16। इसको हल कर दीजिए तो 3 और 15 का एलसीएम दोस्तों लेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, तो हो जाएगा 5x माइनस 15 कम 15 हो जाएगा 1x, बराबर क्या हो जाएगा? 16। 5x में से 1x घटाइए 4x, बराबर क्या है? 16 गुणा ये 15 जो इधर गुणा में है, ये भाग में बराबर की साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये हो गया 4 कम 4, 4 चौका 16। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 15 चौका 60। अर्थात वो संख्या क्या है? तो 60 है। संख्या आपसे पूछा है तो संख्या आपका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 38। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। देखिए कोई निखिल नाम का व्यक्ति है, निखिल को हमने क्या मान लिया? n मान लिया। निखिल के धन का 1/4, n के क्या धन का 1/4, और फिर क्या दिया? योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। योगेश के धन का 1/6 कि क्या है दोस्तों? दोनों का धन क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। बोला है यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं तो उनके बीच धनों के बीच अंतर बताना है। देखिए दोनों के बीच जो है कुल 600 रुपए हैं। यहाँ यदि हमें देखें रेशियो निकालने तो इधर n है और y साइड में आएगा तो n/y हो जाएगा, अर्थात निखिल बटे योगेश बराबर बराबर क्या? 1/6 है और 1/4 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, इसका मतलब 4 उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। और यदि हम काट दें तो 2 दूना के 4 और 2 तिया के 6, अर्थात निखिल बटे योगेश बराबर क्या आ गया? 2/3। यदि निखिल के पास 2 रुपया है तो योगेश के पास कितना रुपए? 3 रुपए। और इन दोनों के यदि हम जोड़ देंगे, मान लें कि इसके पास 2x रुपया है, इसके पास 3x रुपया, ऐसे भी मान सकते हैं।
या फिर देखिए इसके पास 2 रुपए, इसके पास 3 रुपए, यदि इन दोनों का योग हम करें तो कितना 5 रुपए आ गए, अर्थात 5 भाग है मान लीजिए। अब इस 5 भाग का दोस्तों मान कितना दिया आपको, 600 रुपया दिया है। कह रहे हैं कि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं, तो हमने यहाँ रेशियो का योग किया तो 2 3 5, 5 भाग का कितना मान दिया दोस्तों 600। हमसे क्या पूछा है कि उन दोनों के धनों में अंतर, तो इसके पास 2 रुपए, इसके पास 3 रुपए, इन दोनों में अंतर कितना है दोस्तों 1 रुपए का। तो 1 भाग का मान क्या हो जाएगा, 1 भाग का जब आप मान निकालेंगे तो 600 बटे ये 5 जो इधर है यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 भाग का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो आपका 5 एकम 5, 5 दूना 10 एक 0, 120। 1 भाग का मान क्या आ गया 120, अर्थात दोनों के धनों में जो अंतर है ना, दोनों के धनों में अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 120 रुपए आ जाएगा, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा 120 रुपए हो जाएगा। चलिए ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर है 39। क्या करें कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य, किसी सामान मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का है, इसका 2/3 भाग का मान कितना दोस्तों दिया है 2200 रुपए, ये हो गया 2200 रुपए, ठीक है। और फिर क्या दिया है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। तो पहले आप उस सामान का मूल्य निकाल लीजिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 00, 11 दिया दोस्तों 33। उस वस्तु का वास्तविक दाम कितना आ गया 3300 रुपए आ गया। अब क्या बोला है, इसका जो है 3/11 भाग का मूल्य क्या है, इसका 3/11, तो 3/11 भाग निकाल लीजिए, 3/11 भाग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यक्स का निकालेंगे 3/11 ना, तो 3/11 भाग क्या हो जाएगा है 3300, इसका क्या निकालना है 3/11, तो 3/11 गुणा कर दीजिए, 11 तिया कितना 33, ए 00, 3 3 के 9, अर्थात 3/11 भाग का दोस्तों मान क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। चलिए ये भी आसान था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या कर रहा है, यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, जैसे 49 का एवां हिस्सा का मतलब 1/a, एवां हिस्सा क्या 49 का एवां हिस्सा कितना है 7 है, तो बराबर क्या कर दीजिए दोस्तों 7। यहाँ से दोस्तों यदि हम a का मान निकालें तो 7 एकम 7, 7 7 49, तो a बराबर यहाँ से आपको 7 मिलेगा। इसको आप हल कर लेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, आ गया a का मान 7। फिर आगे बोला है 63 का बीवा हिस्सा, 63 का बीवा हिस्सा मतलब 1/b, ये कितना दिया है 63 का बीवा हिस्सा 9 है, तो कर दीजिए 9, 9 एकम 9, 9 7 63, यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर आपका देखिए a का मान भी 7, अब b का मान भी कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। फिर आपका आगे बोला है, आपका आगे बोला है 112 का सीवा हिस्सा 16 है, 112 का सीवा हिस्सा मतलब 1/c कितना है 16 है, ये आप काट दीजिए 16 7 112 होता है क्या, 16 कम 16, 16 7 112, तो c का मान भी क्या आ गया दोस्तों 7, मतलब a का मान भी 7, b का मान भी 7, c का मान भी क्या आ गया 7 आ गया। अब क्या बोला है आपसे, हल कर लीजिए। देखिए तो निम्न में से कौन सा सत्य है, 3 कथन दिया है, तो पहला है 1/7, तो कभी हो ही नहीं सकता है। देखिए जो ऑप्शन आपका बी है इसको देखिए चेक करिए, दिया है a b c बराबर a के पावर 3, a b c तीनों का मान क्या है दोस्तों 7 7 है, तो जैसे a का मान यहाँ 7 रखेंगे, b का मान भी 7 रखेंगे, c का मान भी 7 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 7 के पावर 3 और बराबर इधर क्या है a के पावर 3 है, तो a का मान 7, तो यहाँ 7 के पावर 3, ये दोनों पक्ष दोस्तों बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 41, तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 2 से 1/2 जोड़ा जाए, यदि कोई संख्या मान लीजिए दोस्तों आपका यक्स है, इसमें क्या जोड़ा जाए 2 से 1/2, तो 2 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5,
5/2 लिख सकते हैं क्या? तो क्या करें, इसमें जोड़ा जाए, तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब कह रहे जोड़ा जाए योग को 4 से 1/2 से गुणा करके। अब ये आ गया इसका योग, इसको क्या किससे गुणा करना है, 4 से 1/2 से। 4 से 1/2 का मतलब 2 चौकाट 1 9, 9/2, 9/2 से क्या कर दीजिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए। अब ये गुणा भी हो गया, फिर क्या करा है, गुणा करके 3 जोड़ा जाए। योग को 4 से 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए। अब इसका जो गुणा आएगा इसमें क्या जोड़ना है, +3 जोड़ दीजिए। अब 3 जोड़ा जाए, फिर कह रहा है जाए फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। अब इसके बाद जोड़ने के बाद भी जो आ रहा है वो भाग कर दिया जाए, कितना से, तो आपका दिया है कितना से भाग कर दिया जाए, 1 सही 1/5 से। तो से भाग कर दिया है तो स्थिरांक 25 आ जाता है। ये पूरे का मान कितना आ जाता है दोस्तों, 25 आ जाता है। ठीक है, तो वह संख्या है, संख्या मतलब जो आप यहाँ यक्ष माने इसका मान पूछा है। तो चलिए ये आपका देखिए सवाल जो जैसे जैसे बोला था हमने वैसे से लिख दिया है, क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब इसको दोस्तों आप हल करेंगे तो क्या होगा, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x ये 5, ये हो जाएगा 2x + 5 अब बटे क्या 2। इसमें क्या करना है, 9/2 का गुणा करना है। ठीक है, और आगे आपको जो संख्या है उसको उतार दीजिए, ये आपका हो जाएगा +3 भागे 5 × 5 = 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 = 25 दिया है। अब इसको दोस्तों हल करेंगे आप, तो ये आपका क्या बनेगा, इसका देखिए गुणा में है ना, तो इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 9 के 18x हो जाएगा, प्लस ये 5 9 के 45। अब बट्टे क्या है दोस्तों, 2 दूना के 4 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया, भागे क्या है 6/5 = 25। अब ये 4 × 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x + 45 + 4 × 12 बटे कितना 4, ये सबके बटे 4 हो गया। अब इसका 13 किसमें गुणा कर दिया तो ये सबके बटे 4 हो गया। अब ये आपका जो है ऐसा हो जाएगा, ये आपका भागे कितना दिया है दोस्तों, भागे 6/5 = 25। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ ये 18x है, आपका 18x, और इसको 12 और 45 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, प्लस का 57। अब बटे क्या है दोस्तों 4, ये हो गया बटे 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका ऐसा हो गया, इसको कोष्टक में बंद कर दीजिएगा। अब भाग है ना, तो यदि भाग को हम गुणा में बदल दें तो अंश हर और हर को अंश, अंश को हर बना सकते हैं। तो 6/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, बराबर क्या है दोस्तों 25 है, तो बराबर 25 कर दीजिए। अब इसको आप हल करेंगे तो 5 × 5 5 × 5 25, ए इससे कट जाएगा और आपका आ जाएगा क्या, देखिए 5, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, 13 गुणा कर दीजिए, इसका इधर 13 गुणा, इसका इधर, तो 18x + 57 का यहाँ पर 6 में करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा दोस्तों, जो है ये आपका हो जाएगा 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, तो 108x हो गया, और 57 का 6 में कर दीजिए गुणा। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, ये आपका इसी साइड में, इसका 13 गुणा यहाँ पर करेंगे ना, या फिर देखिए ये आपका 18x + 57 यहाँ लिख दीजिए बटे, ये 6 चौका कितना 24 यहाँ कर दीजिए, 6 चौका 24 यहाँ गुणा हो जाएगा, बराबर 5/1 है। अब गुणा कर दीजिए तो 18x का 1 में करेंगे तो 18x + 57 बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 24 × 5 = 120, ये हो गया। तो 18x = 120 - 57 हो जाएगा, 57 बराबर को साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 57 आप घटा दीजिए, तो 18x = 120 में से 57 आप घटाइए, 120 में से 57 घटाएंगे तो आपका यहाँ बनेगा 3, ये आपका 11 63 हो जाएगा, कितना 63, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 63/18, अर्थात ये आपका उत्तर जो है दिया है। चलिए इसको आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो 18 के 18 54, 18 तिया कितना 54, फिर कितना बचेगा दोस्तों, जो है आपका देखिए 18 और 63 का भाग देंगे तो 18 तिया 54, ये आपका बच जाएगा कितना 9 बच जाएगा। ठीक, तो 3 बार गया तो 3 सही, ये बचा कितना 9 बटे कितना हो जाएगा 18। अब 3 सही 9/18, या इसको काट दीजिए, 9 × 1 = 9, 9 दूना के 18, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 3 सही 1/2, अर्थात इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा 3 सही 1/2 हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए
इसको जो है मिटा देते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 42। तो देखिएगा 42वां क्वेश्चन क्या करा है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। देखिए गुणा उसको कितना करना चाहिए था, 5/3 से, लेकिन उन्होंने कितना से गुणा कर दिया, 3/5 से। ऐसा करने पर कह रहे हैं कि परिकलनों में त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो देखिए गुणा करना चाहिए, जो सही गुणा करना चाहिए था 5/3 से, लेकिन किया कितना, 3/5 से। तो त्रुटि प्रतिशत आपसे पूछा है। तो पहले इसको क्या करिए, ये जो यहाँ 3 और 5 है ना, 3 और 5 का क्या ले लीजिए, एलसीएम, लसा ले लीजिए। तो 3 और 5 का लसा कितना आएगा, 15। लसा लेकर के दोनों में गुणा कर दीजिए। यह हो जाएगा 3 पंजे 15, ये बनेगा आपका 25। यहाँ 5 या 15, 3 तरीके 9, ये बन गया कितना, 9। अब देखिए 25 से कोई संख्या 9 हो रहा है ना, तो कितना कम हो रहा है दोस्तों, 16 कम हो रहा है क्या। 25 में से 9 हो रहा है तो 16 कम हो रहा है। कितना से कम हो रहा है, 25 से। ये 16/25 हो गया। और हमको प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में इसको हल करने के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। ये 25 से कम 25, अब 25 100 का कितना हो जाएगा, 100। अब 16 और 4 का दोस्तों गुणा कर दीजिए, तो 16 दूना 32, 32 दूना 64, अर्थात 64% आ जाएगा। परिकलन में जो त्रुटि होगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 64% आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे हम लोग जो है अगले दिन देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।